आप कोई भी वस्तु को गलत नियत से इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ये रहा ताबीज। अब इस चांद नगर की चौकीदारी पहरेदारी इंस्पेक्टर अयाज कर रहा है, कोई होशियारी नहीं चलेगी। अगर होशियारी करनी होती सर तो मैं आता ही क्यों। बात कुछ इस तरह है कि आप मगन हैं उसमें जो गुजर चुका है। कभी कभी जो लगता है गुजर गया है ना, वो ठहर गया होता है। अरे सर, ये तो आपकी तरह अकेले अकेले मुस्कुराए चले जा रहे हैं। लगता है आप वाली कैफियत है। अरे हमारी कैफियत तो हम ही समझ सकते हैं मुस्तकीम। हाय कैफियत, हमें भी बताएं क्या कैफियत है आपकी। हम शायर भी हैं, शायद आपकी थोड़ी मदद कर दें। उस सर को ना मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत, वाह क्या जज्बा है। किससे मोहब्बत हो गई है जनाब? अरे रहने सर इनको बता देते हैं, असल में ये ना इस घर की मालकिन है ना, उनके कजन है, और कजन की बात में तो वजन होता है। ये खातून से बात करेंगे और खातून भाभी जी से, और यूं आसानियां पैदा हो जाएंगी और रिश्ता प्रॉपर वे में पहुंच जाएगा। हाँ जी, काम दिल लगा बैठे आप। नहीं, मेरे ख्याल में अभी रहने दें, पहले इस घर का सच बाहर आ जाए फिर देखेंगे। घर का सच तो बाहर आता रहेगा, अंदर का सच बाहर निकालें, बात चला दें अभी के अभी। हाँ बिल्कुल सही कह रही है, दिल की दिल में नहीं रखनी चाहिए। बता दें बस, अब बता दें आप हमें, बस नाम ले दें, घबराएं मत, नाम ले आप बताएं। अरे भाई बता दें, शर्मा क्यों रहे, पूरा नाम लेना आप। हाँ वो सर बोले ना, सर बोले। शिजा शिजा शिजा, मिस शिजा, जी जी मिस शिजा। अच्छा जी, केस तो निपटता रहेगा। केस का क्या है, असल में बात ये है कि ये रिश्ता जुड़ना चाहिए। सर की पहली पहली मोहब्बत है ना, तो कहीं दिल ना टूटे। संभाल लीजिएगा कजन साहब। एक तो सर शर्माते हैं ना, फौरन दुर्गी लगा लेते हैं। मैं देखता हूं सर। अरे सर सर सर। शिजा, शिजा, अरे हमारा चीता गया है, मालूमात लेके आता ही होगा। अरे सब कुछ बताएगा अभी, क्या बोलता है। अरे ये देख रे, अरे चीते का नाम लिया, चीते का फोन आ गया रे। चीता इससे पहले कि पिंजरे से बाहर आ जाए फोन उठा लेता हूँ रे। हेलो। हाँ हेलो। हाँ चीते, क्या रिपोर्ट है रे? अबे चीता ईता छोड़ो, तुम चीते बन जाओ अब और निकलो यहाँ से, हालात तंग होने वाले हैं बहुत। क्यों, कोई और लौंडा भी निकल आया रे? अबे और कोई लौंडा नहीं निकला, इंस्पेक्टर निकल आया, इंस्पेक्टर अयाज। हाँ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर आया, वो टिकटॉक वाला रे। अबे तुम कैसे जानते उसको? अरे उसे कौन नहीं जानता रे, वो तो एक बला का नाम है। अरे वो पिटाई की टिकटॉक रिकॉर्ड करके वायरल कर देता है रे, बहुत बेइज्जती होती है। अबे अगवा का केस उसी के पास है और उसने तुम्हारी सीसीटीवी से फिल्म निकाली है, और खुदा की कसम इतना साफ चेहरा तुम्हारा दिख रहा है उसमें कि तुम्हारे अंदर दिल का हाल भी पता चल रहा है। अरे वो कैसे बीच में आ गया? हाँ तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, हाँ ठीक है फिर ख्याल रखना अपना, अल्लाह हाफिज। अच्छा बात सुनो। हेलो चीते, चीते क्या रे, क्या हुआ? अरे टीटी माउजर इधर आओ रे। मुझे तुम जैसी झूठी और मक्कार लड़की से बात ही नहीं करनी। नहीं तैमूर, मुझे गलत ना समझो, मैंने किसमें। अरे नहीं नहीं,
अरे तानी है आप तो, मलका आलिया है आप। आपसे कहाँ कोई गलती हो सकती है? आपने किया ही क्या है? मंगनी तोड़ के घर से भाग गई शोएब के लिए, फिर रोहेल आ गया, फिर आपने शोएब को छोड़ दिया रोहेल के लिए, फिर मैं आ गया बीच में। मैं बेवकूफ, मैं पता नहीं क्यों आया बीच में। मुझे पता है अपने दोस्त से कहलवाया ना तुमने कि तुम मेरे लिए जान दे सकती हो। तानी मैडम, मुझे आज तक किसी ने नहीं कहा कि कोई मेरे लिए जान दे सकता है, तो अपने भोलपन में मान गया आपकी बात, लेकिन जैसा समझा था ना वैसी निकली नहीं तुम। नहीं, ये नहीं, ये मगरमच्छ के आंसू जो है ना, ये आंखों के अंदर रखो, बाहर ना निकले मेरे सामने, ठीक है ना? ये ड्रामे कहीं और करो जाके तुम भाई। क्या हुआ तानी? इनको बता दो क्या हुआ है, जैसे इन्हें तो पता ही नहीं है। सब मिलके हमें पागल बना रहे हैं। हट जा, बिल्कुल हट जा मेरे रास्ते से, तुम भी हट जाओ। क्या कहा है तानी इसने? बताओ मुझे। वही जो पूरी दुनिया कहेगी। तानी, दुनिया जो कहेगी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम जो कहोगी वो इम्पोर्टेंट है ना। मैंने ना फलसफा नहीं सुनना इस वक्त, फैसला करना है। तुमने ही कहा था ना, फैसला मुझे ही करनी होगा, मैं ही करूँ। जल्दी मिलाओ ना तसव्वुर। मौलवी साहब। जाओ, रहने दो, बहुत राह देखी तुम्हारी, अब हम जा रहे हैं। अरे मौलवी साहब, ऐसा नहीं करें प्लीज। अगर आप सखर चले गए तो हम मुश्किल में फंस जाएंगे। अरे मियां, हम सखर नहीं जा रहे, हम अपने होटल जा रहे हैं। वैसे भी हमारी जोजा सख्त नाराज हैं हमसे, फिर भी हमने घंटा भर बैठकर तुम्हारा इंतजार किया यहाँ। मौलवी साहब ऐसा नहीं करें, मैं बस घंटे में पहुंच जाऊंगा। क्या कहा? मजीद 1 घंटा? अरे नहीं मियां, हम इंतजार नहीं कर सकते, और अगर अब मिलना है तो रोजे में अफ्तार से पहले मिलो। अफ्तार के बाद हम सुस्त पड़ जाते हैं। जो कहा उसे सुनो। अल्लाह हाफिज। मौलवी साहब, क्या हुआ? क्या कहा मौलवी साहब ने? मैं तो यहाँ फंस गया, यहाँ से जा नहीं सका। मौलवी साहब सुस्त पड़ गए, बोल रहे हैं दिन में आओ। मुझे तो डर लग रहा है कहीं रोशन के हाथ में चढ़ जाए। फेंको रे, अरे फेंको सामान। पुराना सामान क्यों फेंक रहा है तू? और ये तो हमारा सामान है। अच्छू, तू मेरी पुरानी दोस्ती के साथ ऐसा करेगा? चल निकल रहे हैं, निकल इधर से। कौन सी पुरानी दोस्ती? अरे कोई पुरानी दोस्ती नहीं है, जहन्नुम में गई पुरानी दोस्ती। तुम लोगों को नहीं पता, इंस्पेक्टर अयाज वायरल होने के जुनून में खुद एक वायरस बन गया है रे। अरे तुम लोगों को नहीं पता, आपके भाई अच्छू फिजाई ने बड़ी मेहनत से अपना ये मकाम बनाया है रे गुंडों के बीच में। अच्छू भाई, आप टेंशन मत लें, हम देख लेंगे। अरे क्या देख लेंगे? चुप कर, चुप कर। जीरो, हम देख लेंगे। अरे तू ऐसा देखने वाला होता तो तेरी मंगेतर किसी और के साथ नहीं जाती रे। तू अंधा है, देख नहीं सकता। अंधा नहीं है बल्कि बहरा भी है। तू नहीं देख सकता, नहीं सुन सकता। तूने बेइज्जती प्रूफ इंजेक्शन लगवाए रे। निकलो यहाँ से तुम लोग। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, ऐसे ना कर मेरा तू, मेरी बात तो सुन, ऐसे ना कर। अच्छू चलो चलो चलो, निकलो, निकालो को। इसको भी निकाल। चल बे जीरो, चल निकल, चल चल चल, उठा सामान। फट टीचर, फटा पुराना सामान, अबे लेके जा, चल। तानी स्टूपिड है, ये तो मुझे पता था, लेकिन वो इतनी बेवकूफ है ये मुझे अंदाजा नहीं था। मतलब वो क्या कर क्या रही है अपनी लाइफ के साथ। और तुम, क्या लगता है तुम्हें, तुम बहुत बड़े कोई 30 मार खान हो? शिजा, मैंने क्या किया? चुप करो, तुम मैंने क्या किया है? सेल्फ विक्टिमाइजेशन की पूरी दुकान हो तुम रोहेल। यूनिवर्सिटी के जमाने से तुम उसको पसंद करते हो, उसकी फिक्र में तुम यहाँ तक आ गए। यहाँ आके तुम उसकी बॉडीगार्ड की तरह रह रहे हो अपना घर छोड़ के।
उसको बताओ कि तुम उसको पसंद करते हो, तुम उसे चाहते हो। क्या? अगर ये कहना होता और इतना ही कहना होता शिजा, तो मैं कब का कह चुका होता। चाहते क्या हो तुम? मैं ये चाहता हूँ कि वो एक मसले से निकलने के लिए दूसरे मसले में जाना छोड़ दे, वो परेशानियों से भागना छोड़ दे। मैं बस ये चाहता हूँ। देखो रोहिल, ये कोई फिल्म नहीं बन रही है, अच्छा? और ये सब कुछ जो तुम कह रहे हो ना, तुम उसको साथ रहते हुए भी सिखा सकते हो, बहुत आसानी से सिखा सकते हो। शिजा, मैं किसी को कुछ नहीं सिखा सकता। जब तक वो खुद नहीं समझेगी, उसे कुछ भी समझ नहीं आएगा। और मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे, प्लीज उसे कुछ मत बताना, प्लीज। ओके फाइन, नहीं बताऊंगी। ये रही तुम्हारी गर्मा गर्म कॉफी। थैंक यू। वेलकम। हेलो। मुझे लगा तुम मेरी कॉल इग्नोर कर रही हो। नहीं, उठाने ही वाली थी कि ड्रॉप हो गई। तानी, कल हम मिल रहे हैं ना? शोएब, मेरे में ना कस में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं फिर से वही बातें सुनूं जो तुम पहले कर चुके हो। तुम्हारी अम्मी नहीं मानी, तुम कोशिश करो, मैंने नहीं सुनना ये सब। तानी, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ट्रस्ट मी। पहले मैंने बताया कि उस वक्त मैं मैनेज नहीं कर सका, लेकिन भरोसा रखो, अब कुछ नहीं होगा ऐसा। तानी, हम कल मिलते हैं, ओके? ठीक है। कॉफी ठंडी हो गई है। फोन पे बात तो कॉफी के साथ भी हो सकती थी। वेल, अभी ना करो प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी। मैंने क्या किया है? मैंने तो सिर्फ कॉफी बनाई है तुम्हारे लिए, अपने लिए। तुमने कुछ नहीं किया, मैंने ही किया जो किया। मैं ही हूँ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम आगे ना बोलना प्लीज। तुम हर बार कहते हो, मैं हर बार सुनती हूँ। ऑब्वियस है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही निकालते हैं, यही करते हैं सब। तो रोहिल, कुछ प्रॉब्लम्स बहुत बड़े होते हैं यार। शायद मैं ही छोटी हूँ अभी, नहीं निकलते सॉल्यूशंस। कभी कभार ऐसा होता है, हो जाता है। कॉफी पी रही हो? हाँ। हमारे लिए भी बना देती। मैंने नहीं बनाई, रोहेल ने बनाई है। हैं? रोहेल ने बनाई है? बड़े मजे। वैसे मैंने देखा है रोहेल और तैमूर तुम्हारे आगे पीछे फिरते हैं। हाँ, कहना तुम ना अपने पीछे लगा लो, मुझे नहीं चाहिए इतनी अटेंशन। मुझे भी कोई शौक नहीं है। शिजा के मोबाइल पे इंस्पेक्टर अयाज
अयाज की कॉल आ रही है। ये हो क्या रहा है? हाँ मुझे बताओ। हेलो। हेलो, पहचाना मुझे? नहीं, कौन? इस शहर का जांबाज इंस्पेक्टर अयाज। मुझे क्यों कॉल किया आपने? देखिए, मैंने आपको कॉल इसलिए किया है कि आप जहाँ रह रही हैं वहाँ सब कुछ ठीक नहीं है, बस अपना ख्याल रखिएगा। देखिए, मैं अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख सकती हूँ, तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। परेशान तो मैं हो गया हूँ ना शिजा जी, अचानक से रातें लंबी हो गई। तो मैं क्या करूं? आप ऐसा करें कि आपके घर में मार्गलेन साहब होते हैं, अच्छी उम्र के आदमी हैं, दुनिया देखी है उन्होंने, उनसे पूछिए कि हम क्यों परेशान हैं। हमसे तो नहीं कहा जाएगा। मतलब मामू? मामू वो मिसेस कजरेबाज के कजन नहीं है? हाँ, वो उनके कजन है, लेकिन हम उन्हें प्यार से मामू बुलाते हैं। ओके, तो बस मामू साहब से पूछिए, उनके साथ बैठिए, वो आपको बताएंगे। क्या बता देंगे? भाई अब आप हमें तंग ना करें, आप उनसे पूछ लीजिए। हम जा रहे हैं। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। क्या कह रहे हैं? आप स्नूकर खेल रहे हैं? नहीं, खेलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप आ गई हैं। हस्बे मामूल रोक दिया मामू को। बताइए क्या चाहिए आपको मामू से, क्योंकि मामू इस दुनिया में आए ही एक काम के लिए थे, आपके मामू बनने के लिए। बताइए, मामू एट योर सर्विस। मुझे अयाज की कॉल आई। अयाज, क्या हाल है अयाज का? अयाज है कौन वैसे? टिकटॉक वाला पुलिस ऑफिसर। अच्छा, तो अयाज नाम है उसका। उसने आपको कॉल ही कर दी? तो उसने मुझे क्यों कॉल की और ये क्यों कहा कि मैं आपके साथ बैठूं? उसका एक प्लान है। क्या प्लान? प्लान? एक खतरनाक प्लान, एक खुफिया मिशन, जो कि वो आपके साथ मुकम्मल करना चाहता है। हमें तो बस तैमूर की फिक्र है, वो बेचारा मुफ्त में मारा जाएगा। मामू मजाक नहीं करें, सीरियस है। बल्कि हमसे ज्यादा सीरियस तो वो अयाज है आपके बारे में। मेरे लिए क्यों सीरियस होगा वो? क्योंकि आपको पसंद करता है और आपसे शादी करना चाहता है, और उन्होंने हमसे कहा कि आपसे हम बात करें, तो लिहाजा हम बात कर रहे हैं। मुझे पहले ही शक था, ये शिजा जो है ना, ये किसी खुफिया अदारे की पुलिस है। तैमूर चुकता ही भाग लो यहाँ से, इसी में आफियत है तुम्हारी। उसने इतना कुछ कहा और आपने सुन लिया? तो भाई आप अपने मामू को क्या समझती हैं? आप हम कोई गैरत के मारे हुए कोई जाहिल इंसान है? भाई उसने अपनी पसंदीदगी का इजहार कर दिया, उसका हक है। अब आपका हक है, आप जो फैसला करें, हम आपके साथ हैं। वैसे आपका फैसला है क्या? वक्त हुआ है, वक्त हुआ है। डर है। और सोए नहीं अभी तक? मैं तो यहाँ पे ड्यूटी कर रहा हूँ, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? मतली हो रही है, तो मैंने सोचा कि चक्कर लगा लूं बाहर का। तैमूर भाई बाहर नहीं जा सकते हैं जब तक आपके अगवा वाला केस हल नहीं हो जाता है ना, तब तक। केसा केस वक्त हुआ है, बंदा आ गया जो अगवा हुआ था, तो केस खत्म। आप समझ नहीं रहे ना तैमूर भाई, आप बाहर नहीं जा सकते हैं ना, वरना मुझे इंस्पेक्टर अयाज को फोन करके बताना पड़ेगा कि उनके हुक्म की खिलाफ वर्जी हो रही है।
फिर वो जाने तो फिर आप जाने। इंस्पेक्टर साहब ने कर्फ्यू लगाया है? उन्होंने ही तो लगाए। तो पहले बताना था ना बख्तू भाई। मतलब कानून तो कानून है, बात खत्म, द एंड, फुल स्टॉप। मैं ये सोच रहा था कि यहाँ खड़े खड़े तो थक जाओगे पूरी रात। एक काम करो, तुम वहां लगा लो कुर्सी, बैठ जाओ, सब आते जाते भी दिखेंगे, अच्छा हो जाएगा नहीं? बात तो ठीक है, वो उधर से इधर का फासला भी कम है, कुर्सी पर बैठ जाता हूँ। हाँ। फैसला तो है, आने दे इंस्पेक्टर अयाज को, उसकी ऐसी टिकटॉक बनाऊंगी ना कि उसको जिंदगी भर याद रहेगी। वैसे आपका तैमूर के बारे में क्या फैसला है? हमारे मुताबिक तो टिकटॉक भी उसे कबूल ना करे, अयाज अलबत्ता भला चला सकता है। ना भाई आप खेले? अच्छा भाई। ना इंस्पेक्टर अयाज, हाउ डेयर। शुक्रिया, बहुत अच्छा कर रहे हो आप, बहुत अच्छा कर रहे हो बख्तू भाई। तैमूर भाई बहुत शुक्रिया। निकल लो तैमूर चुगताई, ये शिजा, ये उसके मामू और ये पुलिस वाली है, मिला। चिल्ला क्यों रहे हो? मैं डर गया था। हाँ तो मुझे भी डरा दिया तुमने। गुड नाइट। मेरी को बात बुरी लगी हो ना तो मुझे माफ कर देना, ठीक है? सुनो रुको, मैंने तुमसे बात करनी है जरूरी। देखे शिजा बीबी, हम बहुत मामूली लोग हैं और आप बहुत ताकतवर लोग और बहुत बड़े लोग। हम तो कीड़े हैं, हमें जान दो भाई, प्लीज हमें जान दो। मैंने बात करनी है तुमसे। ये तुम चल कैसे रहे हो? क्या हो गया इसको? किडनैपर्स ने कुछ ज्यादा ही जोर का करंट मार दिया है, पागल। एक बख्तू ही हमारे खिलाफ प्रोटेक्शन लेकर आया ना, अभी तो सारे लोग बाकी हैं जिनका हिसाब होना है, और उस जाली शायर का सबसे ज्यादा हिसाब होगा। हाँ। क्या मौका है तैमूर चुगताई, निकल लो। चाबी कहाँ रखती है बख्तू भाई? ये बदबख्त यहाँ पर क्या कर रहा है? तैमूर, कहाँ चलेगी, इसका समझ में ही नहीं आता। इसे पता भी है मुझे सस्पेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। कहीं ना अभी ना तुम्हारे सस्पेंस का ख्याल नहीं रख सकते हम। तैमूर, तुमने देखा शिजा को कहीं? अब इससे क्या हो गया? घूरी क्यों करा रहे हो? हेलो, मुझसे कुछ बोलो। तानी, कायनात, ऐसे क्यों बात कर रही है? लगता है नींद में है। दो पक्की सहेलियां। हाँ तो है।
सकते हो। तुम क्यों जल रहे हो? हाँ, तो दो सहेलियां तो एक दूसरे को सब कुछ बताती हैं। हाँ, हाँ बताती हैं। तुम इस कायनात, आपने बताया मिस्तानी को कि जो खानसामा है हमारे घर में वो खानसामा नहीं है। तसव्वुर, वो शौहर है तुम्हारा, और तुम दोनों सक्कर से भाग कर आए हो यहां पे। झूठ, झूठ, सफेद झूठ, भारी आवाज निकाल कर कुछ भी बोले जा रहे हो। हाँ, इतना बड़ा मुंह खोलने की जरूरत नहीं है मिस्तानी। तुमने तो बताया होगा मिस कायनात को, काशिफ चौधरी तुम्हारा मंगेतर, उससे मंगनी तोड़ के अपना घर छोड़ के भाग कर यहां आई हो तुम अपने बॉयफ्रेंड शोएब के पीछे। और वो जो लड़का है वो हीरो की तरह जो फिरता रहता है इसके पीछे, वो इसी के पीछे यहां आया है। और इस सब के बावजूद तैमूर को भी लारा दिया तुमने, बल्कि तुम्हारे मंगेतर ने अगवा कराया तैमूर को। मिस्तानी, तुमसे ज्यादा घुन्नी मीसनी लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। लेकिन तुम दोनों तो पक्की सहेलियां हो, एक दूसरे के बारे में ये सच तो पता ही होगा। तुम लोग को पता है इंस्पेक्टर अयाज ने क्या किया? I mean, कौन ऐसे करता है यार? उसने मेरे मामू से मेरा रिश्ता मांगा है। मतलब वो खुद मेरे मामू की उम्र का होगा यार। मुझे समझ नहीं आता इन लोगों को, इन मर्दों को स्पेसिफिकली, कहां से, किधर से, किन किन तरीकों से मोहब्बतें हो जाती हैं। मतलब ना जान ना पहचान। और तुम लोग को पता है उसने मुझे फोन पे क्या कहा? शीजा जी, स्वीट ड्रीम्स। एव, तुम लोग सुन रहे हो? माही, माही तसव्वुर कहाँ है? सहरी का वक्त होने लगा है और बावर्ची खाने में सन्नाटा है। बीबी साहब, मैं उसी को ढूंढने गई थी, मिला ही नहीं मुझे। मैं अभी जाती हूँ, सारा काम कर लूंगी मैं। बख्तू कहाँ है? हमने बख्तू से कहा भी था कि साहब की आज बरसी है, सारा इंतजाम करे, कोई सामान ही नहीं तैयार। मैं करती हूँ सारा काम, आप परेशान ना हो, मैं जाती हूँ। सारा तुम ही करोगी, फिर इन लोगों को रखने का फायदा क्या है? खैर, तैमूर बेटा, यहाँ अकेले इस वक्त खैरियत तो है? तबीयत तो ठीक है? ठीक हो? आज हमारी बरसी है ना। हम ये देख रहे थे कि आपको हमारे मरने का दिन याद है भी या नहीं। वैसे तो आप हमें भूल चुकी है ना खानम। साहिब ये क्या कर रहे हैं? इस बेचारे को तो बख्श दे, ये मत करें। कोई आ रहा है, खुदा के वास्ते बैठ जाओ और बिल्कुल कुछ मत कहिएगा, चुप कर जाए, कुछ बात मत कीजिएगा, खुदा के वास्ते चुप कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे तैमूर भी अभी आए? कैसे हैं? कुछ चाहिए था आपको? आपसे एक इजाजत लेनी थी। जी बाद में बात करेंगे। नहीं, बस एक मुख्तसरन बात थी कि इजाजत थी बस। नहीं, बस सहरी का वक्त हो रहा है ना। आप ठीक तो है ना? हाँ, कहा ना बाद में बात कर लेंगे, आप समझा करें। आप घबराई हुई लग रही हैं खानम। वल्लाह हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जो आपके शायान शान ना हो। नहीं, हाँ, हम बिल्कुल भी घबराए हुए नहीं हैं, बाद में बात कर लेंगे। बस एक
दरख्वास्त है। फरमाइए फरमाइए। दरअसल आज हमारी सालगिरह है। ओह, हम चाह रहे थे कि आज की इफ्तार हमारी तरफ से एक दावत हो। वो क्या है कि हमने जिंदगी का एक तवील अरसा तन्हा गुजारा है। चांद नगर की शक्ल में अगर हमें खुदा ने एक खानदान अता कर ही दिया है तो सोचा हम क्यों ना उसी का फायदा उठाएं। अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ, वो हम सोचेंगे। इजाजत चाहिए। हाँ तैमूर मियां, इजाजत चाहिए। मेरी बरसी पे पार्टी करना चाहते हो तुम? है पार्टी करना चाहते हो नामुराद शायर? कौन सी बरसी? लुच्चे, लफंगे, अरे तैमूर भाई क्या कर रहे हो? छोड़ो डॉक्टर साहब को। ये क्या क्या तरीका क्या है ये? बदबख्त बख्तू, दूर हो जाओ हमसे नमक हराम। एक मिनट, ये तो बिल्कुल वही कैफियत है जो बख्तू मियां पे तारी हुई थी। जी डॉक्टर साहब, हमें लगता है कि तैमूर को वही बीमारी लग गई जो बख्तू को थी। हम यही कह रहे हैं कि बख्तू मियां, क्या आपने इनको अपना नस्वार देना शुरू कर दिया? डॉक्टर साहब हमने सुवार नहीं कहते हैं, कितनी बार आपको बताए। क्या हो रहा है ये निस्वार बीमारी? कुछ नहीं। एक मिनट, आपको समझ में आ गया सब? पीछे पीछे हट जाओ, दूर हो जाओ यहाँ से। तुम कहाँ जा रहे हो? समझ गए? आपकी नस्वार ये देना शुरू कर दिया इसको, ये नशे पे आ गई ये तीनों झूठी। और वो कहा है वो जाली शरीफ जो फिरता है वो तुम्हारे पीछे आता है। अबे रोहेल की बात करें, छोड़े हमें। हाँ रोहेल खानम, ये धोखा दे रही है तीनों, आपको झूठ बोल रही है। बीबी साहब वो हम सहरी का इंतजाम करने के लिए जा रहे हैं। क्या बात? आप थोड़ा सा लगे पार्टी करोगे? अरे भाई क्या कर रहे हो? ये निस्वार दे रहा है। नशा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहा है। हाँ, कल रात भी इसने नशा किया था, है ना दानी? हाँ, उल्टी सीधी बातें कर रहा था। वक्तू को सब समझ में आ गया है। क्या पता लग गया? अरे भाई क्या नशे का सप्लायर है, नस्वार दे रहा उसको, और क्या कर रहे हैं? माँ करके लेके गई थी ना, उन्होंने इसको जहर दे दिया, इसलिए खा रहा कि मर गया। रोना बंद, सबके सब रोना शुरू। शरीर का सायरन नहीं है, रोना बंद करो। चुप कर जाओ, खुदा के वास्ते चुप कर जाओ, हट जाओ। कुछ नहीं हुआ, अभी ठीक हो जाएगा, देखना। देखा? ईमान से मैंने कुछ नहीं किया। ये मामू और ये भांजी है भाई। हमने क्या किया भैया? हमारे साथ तो हुई है। भाई आप लोग अयाज पुलिस वाले के साथ मिले हुए थे, इसलिए मैं भाग रहा था और मुझे बेहोश कर दिया। क्या मुंह हिला रहे? दुआ पढ़ रहा है, दुआ। ये जो भी आप कर रहे हो भाई, मुझे पुलिस के हवाले मत करना यार। हाँ आई जी साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो, मुझे जान दो भाई। अरे मियां हम कोई आईजी शाहजी नहीं है, हम बस डॉक्टर और शायर हैं बस। तैमूर भाई, अब घर का मुझे इसार करना पड़ेगा, वो जरूरी हो गया है। हट जाओ सब। बख्तू भाई मुझे भी ले जाओ। घर का निस्वार कर रहे, हमारी सहरी में भी निस्वार डालेगा। हिसार तानी, चलो शिजा, चलो शिजा। माही? सहरी? सारे अच्छा, कोई नहीं ले जा रहा, मैं खुद चला जाता हूँ भाई। बख्तू भी खानम और इस घर पे मिलकर जमा रहा था, तैमूर भी यही कर रहा था। ये नशा नस्वार का नहीं है, ये नशा मिल्कियत का है। बीबी साहब, अभी नहीं बख्तू, बीबी साहब 2 मिनट बाद आपसे बात करनी। अभी हम बात नहीं कर सकते बख्तू।
आज आपने सहरी भी नहीं की सुबह? कर ली। अच्छा, हम जा रहे हैं ओल्ड होम और दस्तरखान के पैसे देने, कुछ जोड़े लेके भी हम बांट देंगे। साहब की आज बरसी है, याद है ना, लंगर के पैसे देने हैं। वो मैं देखता हूँ, उसका करता हूँ बीबी साहब। हाँ, जल्दी। तनवीर मुझे तो लगे तो ये आज मौलवी साहब ना उस तस्वुर लूसी से ना खुद ही मिलने जा रहे हैं। अब कहा ना लेकर तो जा रहे हैं तुम्हारी खाला के तुम्हें, अब यूं क्यों मुंह फुलाए बैठी हो? भाई कुछ बोलो तो। अरे मौलवी साहब, इसलिए मुंह सुझाया हुआ है क्योंकि आप एक लापरवाह और गायब दिमाग इंसान है। वो तो बड़ा सुस्त आएगा नहीं, सबको ख्वार कराया, मौलवी को भी ख्वार करवाया। थुक्का थी लूसी भाई। ये किस सुस्त बंदे से शादी कर ली है कायनात बाजी ने? मुझे एक दफा मिल जाए तो सब खुद अपने हाथ से इसका गला दबाऊंगा। वो क्यों भाई? वो इसलिए कि कल से वो 2 लड़के हमारा मुस्तकिल पीछा कर रहे हैं। आपको तो इस बात का इल्म ही नहीं है। कल से मैं सोच रही हूँ कि अब पकड़ेंगे आपने, अब पकड़ेंगे उन्हें आप, लेकिन नहीं, दुनिया से तो बिल्कुल बेखबर इंसान है आप। गला दबाएगा? तू कौन होता है गला दबाएगा? बेनोई है मेरा। अरे भाई, देखने मत लग जाइएगा आप, उसे फौरन शक हो जाएगा उन्हें। आप ऐसा करें, फौरन पुलिस को फोन करें। मैं दबाऊंगा अपने हाथ से गला। थुक्का था। अरे वो अपना जानबाज इंस्पेक्टर है ना, टिकटॉक वाला अयाज, अभी उसे फोन मिलाकर बुलाते हैं। क्या हो गया है मौलवी साहब आपको? किन चक्करों में पड़ गए हैं आप? टिकटॉक में सब कुछ झूठ होता है, आप असली में पुलिस बुलाएं, असली पुलिस। अरे वो जानबाज अयाज असली ही पुलिस है, ऐसा आकर इन्हें निपटेगा ना, फिर देखना तुम। ये मौलवी फोन किसको मिला रहा है? मुझे तो लगता है तस्वुर लूसी को फोन कर रहे हैं। लोकेशन समझ रहा हो, अनजान शहर है ना। अरे शहर के इकलौते जांबाज इंस्पेक्टर अयाज बात कर रहे हैं? जी जी, वही बात कर रहा हूँ। मैं मौलवी बशारत बात कर रहा हूँ। अभी अपनी बेगम के साथ कराची घूमने आए थे। 2 बाश नौजवान मुसलसल हमें तंग कर रहे हैं। ये क्या सलूक हो रहा है आपके शहर में हमारे साथ? अजी आइए, हमारी मदद कीजिए, हम आपके लिए दुआ करेंगे। अल्लाह आपको बहुत इज्जत से नवाजे, बहुत तरक्की ले। देखिए मौलवी साहब, पहले तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है? आप मुझे भेजें अपनी लोकेशन, सारे काम छोड़कर सीधा आपके पास आऊंगा। अरे मेहमान है आप हमारे, मेहमान नवाजी करेंगे हम आप। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, जीते रहिए, अल्लाह आपको और इज्जत दे, और इज्जत दे। अरे मौलवी साहब, बस लोकेशन भेजें, दुआएं बाद में, पहले काम होने दें। जी जी, मैं अभी अभी भेजता हूँ। रानी, कल रात में जब पता चला, उसके बारे में किसी को बताना नहीं। मेरे और तस्वर के बारे में मेरा तो अपना कोई मुंह नहीं है, किसी और के बारे में क्या कहूंगी। टेंशन मत लो। रानी, ऑफिस जा रही हो? मैं ड्रॉप कर दूं? नहीं, वैसे भी छोड़नी है जॉब आज। क्यों, क्या हुआ? बहुत कुछ समेटना है, वक्त कम है। और हाँ, वापसी में भी लेने नहीं आना मुझे। दूर से खड़े रहकर निगरानी भी नहीं करना मेरी, मैं कर सकती हूँ मैनेज। रानी ठीक है, मैं तुम्हें पिक करने नहीं आऊँगा, ड्रॉप नहीं करूँगा, लेकिन दूर खड़े होके प्रोटेक्ट करूँ या ना करूँ, ये तो मेरी मर्जी है ना। तानी, फोन भूल गई अपना।
थैंक यू, याद ही नहीं रहा। मैं मैनेज कर लूंगी। अच्छा, मिस्टर किजलबाश की बरसी है आज। खानम ने कहा है कि सब इकट्ठे अफ्तारी करेंगे और उससे पहले कुरान खानी भी होगी। हाँ, तब तक तो आ ही जाऊंगी। डन, बाय बाय। अब मैनेज कर लेगी शिजा, बच्ची थोड़ी है। टॉन्ट क्यों कर रहे हो उसे बार बार? जॉब छोड़ दी है मैडम ने। क्यों? पता नहीं। तो तुम फूटो ना, बोलो उससे, बताओ मोहब्बत करते हो तुम उससे, तुम और उसको गुस्सा दिला रहे हो। नहीं यार शिजा, ऐसे नहीं। अगर मैं उसके दिल में हूं तो वो खुद फैसला करेगी। मैं इंसिस्ट नहीं करना चाहता उसे। सीरियसली रोहेल, मोहब्बत ऐसे होती है? ऐसे ही होती है मोहब्बत शिजा। मेरा घर है जो तुम्हारा इंतजार कर, वो घर तुम्हारा होगा हमेशा। बीबी साहब, इस घर में भूत है। वो बाबा जी का जो तावीज मैंने पहना हुआ था ना, तो मेरे ऊपर से उतर के वो तैमूर भाई के ऊपर आ गया है। मामू ने तुम्हें खोल के ना बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें सारी जिंदगी के लिए उस स्टोर में बंद कर देना चाहिए था। अव्वल दर्जे के फजूल, बेकार और बेवकूफ इंसान हो तुम। कि चांद नगर में जितने झूठ हैं उनके सच मुझे मिल गए। अगर ऐसा था तो इंस्पेक्टर साहब ने क्यों कहा कि इस घर से कोई जाने ना पाए? हाँ, जरूर उनको पता चल गया था उन चारों के बारे में, इसलिए निकल ली है वो।